होता ये है कि इक्विटी के अंदर आप मैक्सिमम 75% ही अपना पैसा लगा सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए आपका किसी महीने में कटा, 100 रुपए का उदाहरण ले लेते हैं, तो 100 रुपए में से आप 75 रुपए मैक्सिमम 75 रुपीज ही आप लगा सकते हैं इक्विटी के अंदर। क्योंकि आपका जो एनपीएस आप अगर चूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सपोज आपका जितना भी आपका पैसा कट रहा है, आप कटवा रहे हैं और 14% सरकार भी डाल रही है, तो टोटल जो जो अपने अपना जो बेसिक सैलरी में से जो अपने अमाउंट कटवाया एनपीएस के लिए, तो उसमें से 75% तक आप चूज कर सकते हैं कि मैं इक्विटी में लगाना चाहता हूं। आप चाहे तो, और अगर आप चाहें कि मैं बिल्कुल 70 इसमें नहीं लगाना चाहता, तो ठीक है, आप 0% भी लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप शेयर बाजार में या इक्विटी में पैसा लगाएं ही लगाएं। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को चूज कर सकते हैं जिसमें आप 100% पैसा लगा सकते हैं, यानी कि आपका जितना भी पैसा आया अपने एज इट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा दिया। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को चूज कर सकते हैं, यानी कि जो सरकार जो बॉन्ड इश्यू करती है उसमें आप 100% पैसा लगा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, इनके भी अपने बॉन्ड्स आते हैं, जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनके अपने बॉन्ड्स आते हैं। ये बॉन्ड्स के जरिए भी मार्केट से पैसा उठाते हैं जिसपे 8 9 10% के आसपास का रिटर्न देते हैं। तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी चूज कर सकते हैं अगर आप शेयर बाजार में नहीं जाना चाहते। लेकिन हाँ, अब सरकार ने कहा कि आप 75% तक मैक्सिमम स्टॉक मार्केट्स में भी पैसा लगा सकते हैं जब तक एनपीएस की बात आती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि आखिरकार हमारा अगर एनपीएस में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें यूपीएस का तो समझ में आ गया कि लास्ट ड्रॉन जो भी सैलरी हमारी होगी उसका 50% हमें मिल जाएगा। अगर हमारी सैलरी फॉर एग्जांपल हम एजम्पशन कर सकते हैं कि लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एग्जांपल हमारी मान लीजिए 5 लाख रुपए बन रही है जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तो उसका 50% बहुत क्लियर होगा कि 2.5 लाख रुपए को जो आपको मिलती रहेगी। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रही है।